नमस्कार, आदाब। न्यूज़ 5 जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। जमशेदपुर में 1 मई यानी विश्व मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न श्रम संगठनों के द्वारा मजदूर हित के आह्वान को लेकर विशाल रैलियां निकाली गई। मजदूर नेताओं की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में मजदूर इन रैलियों में शामिल होकर मजदूर हित में आवाज बुलंद करते नजर आए। बारीगोड़ा क्षेत्र से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्र से विशाल रैली निकाली गई। सभी ने यहाँ मजदूर हित में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। एटक के राज्य सचिव अंबुज ठाकुर ने कहा कि आज ही के दिन मजदूरों का आंदोलन रंग लाया था और मजदूरों ने 8 घंटे की ड्यूटी का नियम बनवाया था और उसी के लिए आज इस दिवस को खास तौर पर विश्व भर में मजदूर दिवस मनाते हैं। लेकिन वर्तमान में देश की केंद्र सरकार 12 घंटों का शिफ्ट लाकर मजदूरों के अधिकारों को हनन करने का प्रयास में है, जिसके खिलाफ भी आवाज बुलंद किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर इंटेक के तत्वाधान में भी विशाल रैली निकाली गई, जो बिष्टपुर से निकलकर विभिन्न इलाकों से होते हुए टेल्को पहुंची। इंटेक के प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे ने कहा कि आज के दिवस को मनाकर हम मजदूरों को एकजुट करने का प्रयास करते हैं। चूँकि मजदूरों की एकजुटता में ही बल है, सभी एकजुट होकर ही मजदूर हित की रक्षा कर पाएंगे। सन 1886 में शिकागो शहर में मजदूरों ने 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन के लिए लड़ा और शहीद हुआ। और उन्हीं शहीदों का देन है कि आज पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान के अलावे पूरे विश्व में सभी मजदूरों को 8 घंटे का पाली बनाया गया है। हम ये कहना चाहते हैं कि आज वर्तमान स्थिति में मजदूरों को फिर से गुलाम बनाने की तैयारी, 12 घंटे का काम शुरू कराया जा रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। और मई दिवस पर हम संकल्प लेते हैं कि हमारे पूर्वजों ने लड़ करके जो हमें शहादत दे करके जो अधिकार मजदूरों को दिलाया है, उसकी हम रक्षा करेंगे और उसकी रक्षा के लिए आज मई दिवस हम मना रहे हैं। आज रैली निकाल रहे हैं। आज यह रैली बारीगोड़ा के शहर, बारीगोड़ा के बस्ती से जमशेदपुर के तमाम इलाकों में घूमते हुए और आकर के पुनः बारीगोड़ा में समाप्त होगा। अभी जो आज हम लोगों ने रैली निकाली है मजदूरों की, आदित्यपुर खड़काई ब्रिज की तरफ से, आदित्यपुर से एक्चुअली रैली आई थी और खड़काई ब्रिज पर मिले जमशेदपुर के, आदित्यपुर के लोग। तो आदित्यपुर से लेकर के और यहाँ पर जमशेदपुर जो अभी देख रहे हैं टाटा मोटर के हॉल में, यूनियन के हॉल में हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये उसी की तैयारी है, उसी का एक हिस्सा है। अब देखिए, एक चीज़ बताएं कि भले ही सरकार उद्योगपति मिलकर जो करना चाहें, लेकिन अब मजदूर आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता है भारत में और दुनिया में। अब इतना ज़्यादा आंदोलित हो चुके हैं मजदूर और अपने अधिकारों की जानकारी उन्हें हो चुकी है कि अब उनका अधिकार छीनना इतना आसान नहीं है। और छीनेंगे तो फिर हमारा तो वही है, लड़ाई अधिकार में आता है और एकता अपनी बना करके और लड़ाई लड़ेंगे। किसी भी जो हक हमको मिला हुआ है, जो अधिकार मिला हुआ है लंबे लड़ाई के बाद में, उसको हम लोग छोड़ने नहीं जा रहे हैं और हम लोग तैयार हैं हर स्थिति के लिए। लेकिन हम इंटेक के लीडर्स हैं, हम विश्वास करते हैं इस बात में कि जो कल कारखाने हैं, उद्योग हैं, उनको बचाना भी हमारे दायित्व है। और ये कल कारखाने रहेंगे तो हमारी रोजी रोटी, नौकरियां भी रहेंगी और फिर ट्रेड यूनियन मूवमेंट भी चलता रहेगा। हम लोग कोई ऐसी बात नहीं करते हैं कि अपने कारखानों को डिस्टर्ब करें, लेकिन इस बात के मामले में हम और सारे हमारे यूनियन लीडर्स इंटेक के सचेत रहते हैं कि हमारे हक की बात जब आएगी तो वहाँ हम कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं प्रबंधन के साथ और बातचीत करके रास्ता निकालते हैं, अपना हक लेते हैं। सरकारी प्रयास हो रहा है। अभी परसों रोज हमारी दिल्ली में INTUC जो नेशनल लेवल की वर्किंग कमेटी मीटिंग होने जा रही है, 3 तारीख को दिल्ली में जा रहे हैं, वहाँ पर अटेंड करने। वहाँ ये सब बातचीत हो रही है, लगातार हम लोग मीटिंग में बात कर रहे हैं। ये ज़्यादा तो जो चीज़ें हो रही हैं वो सरकार की वजह से हो रही हैं। सरकार उद्योगपति परस्त हो गई है, पूरे पूंजी परस्त हो गई है। पूंजीवादी व्यवस्था धीरे धीरे उलादना चाह रही है, जिसको हम लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हमारे पास, जैसा कि आपको बताया कि एक समय आता है जब बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो जाती है तो आदमी लड़ाई के लिए उतरता है। वो दौर अब स्टार्ट हो चुका है भारत में धीरे धीरे। अब धीरे धीरे भारत में लोग आंदोलित हो चुके हैं और आने वाले दिनों में आपको एक परिणाम दिखाई देगा।